हो चुका है आगाज रण का। अब आपको तैयारी करनी है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपके नजदीक है। अगर आपका चयन दिल्ली पुलिस में होता है तो आप और आपके परिवार को जो खुशी मिलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आज मैं आपको विधिवत आरंभ करता हूं। पॉलिटिकल साइंस के मेरे 25 टॉपिक हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। इसी न्यू राज कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा प्रेम स्नेह अपने दोस्तों के साथ साझा करना। अब आपको सीधा टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। आखिर ये मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको संविधान में क्या स्थान मिला, क्या पहले संविधान में था या कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया, या फिर प्रश्न कैसे आते हैं। इस सारी जर्नी को देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। अगर आप इस स्लाइड के नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, आपको वहां ये पीडीएफ मिल जाएगी। देखो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहां से लिया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने रूस से लिया, तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए, तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए। पहला प्रश्न मौलिक कर्तव्य से ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए, तो आंसर निकल के आ गया रूस से लिए। आगे आ जाओ। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए। यह प्रश्न भी बहुत बार आता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए, तो आपका आंसर होता है सरदार शरण सिंह समिति। संविधान के किस भाग में है? भाग 4 क में है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसी 42वें संविधान संशोधन को ही कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन। आपको ये बातें पूरी की पूरी संविधान अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, उस समय आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। आगे आ जाओ। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया कि उन्होंने कहा 6 से लेके 11 वर्ष तक के बालकों को आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी जरूरी है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा देने के लिए बाध्य किया गया। अब आगे क्या है कि सभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग अनुच्छेद 51 क और उसमें सूचीबद्ध है, अर्थात सूचीबद्ध किया गया है। ये बात कही जाती है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति भी गैर न्यायिक है। मतलब मौलिक कर्तव्यों का अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपको कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ा नहीं सकते हो, आपके विरुद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता है। अब देखो इस पूरी स्लाइड को एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। देखो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो अलग है। मेरा ये नहीं है कि मैं आपके बीच यूट्यूब पे आया हूं तो आप मेरे व्यूज आए या आए, चाहे मुझे 50 ही लोग देखें, मुझे कम लोग ही देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जितने देख रहे हैं उतने लोगों को मौलिक कर्तव्यों से अगर प्रश्न कहीं उनका गलत होता है तो हमारे शिक्षण कार्य में दम नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ, सीधी बातें करता हूँ, कोई उसमें करेज नहीं करता हूँ। देखो मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया प्रिय विद्यार्थी? रूस से लिया। किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए? सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। कौन से ये सारी डिटेल्स है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो सिद्धांत है उनकी प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक प्रकृति है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी वीडियो समझ में आ रहा है सर, आप इसको निरंतर जारी रखो, तो मैं आगे वाली स्लाइड भी आपको पढ़ाता हूं। अब आगे वाली स्लाइड में देखो आगे मौलिक कर्तव्य की बातें हैं, सिद्धांतिक बातें हैं, परीक्षा में कभी नहीं पूछी जाती हैं। ये अगर आप IAS या RS मेंस लिखते हो उस समय काम आती है। अभी दिल्ली पुलिस का आप पेपर दे रहे हो तो ये बातें आपके लिए, लेकिन बता देता हूं मैं,
मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के लिए शामिल किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में उनको कहा जाता है। आगे देखो, समाज में सार्थक योगदान देने के लिए नागरिकों को पहले संविधान के अंगों को समझना होगा, जैसे जन व्यवस्था है, उसकी बारीकियां, शक्तियां, सीमाएं। इसलिए भारत के संवैधानिक संस्कृति का प्रसार बहुत जरूरी है। ये जो बातें हैं, मौलिक कर्तव्यों को उचित संवेदनीकरण, पूर्ण संचालन, परिवर्तन, ये बातें अगर आप RS मेंस लिखते हो उस समय आपके लिए उपयोगी है, अभी उपयोगी नहीं है। अभी आपको मैं सिर्फ ये आपको नोट्स मिल जाएंगे ताकि आपके लिए काम आए। अब आपके लिए कौन कौन सी बातें आगे काम आने वाली है वो देखो। मौलिक कर्तव्यों का सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक कमेटी बनी। ये प्रश्न अच्छा बनता है, यहाँ से मैं कहता हूँ निश्चित रूप से परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये निश्चित रूप से पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे तभी विद्यार्थी को समझ में आएगा कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए परीक्षा में। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति है, रंगानाथ मिश्रा वाद हुआ था। रंगानाथ मिश्रा वाद 2003 में कहा कि मौलिक कर्तव्य न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों से भी लागू किए जाने चाहिए। भाई ये रंगानाथ मिश्रा जो वाद है, ये मामला चला सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये बात कही कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको समाज के अंतर्गत भी लागू किए जाने चाहिए। क्यों किए जाने? जब आप 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे उस समय आपको ये बात समझ में आएगी। आपको प्रश्न पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति ने कहा था कि सामाजिक प्रतिबंधों में लागू करना चाहिए, तो ये रंगानाथ मिश्रा समिति है 2003 में। अब एक MS छात्र बनाम 2001 में मामला गया सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की समाहानी महत्वपूर्ण है, ऐसा माना है इसने, ये कमेटी ने माना है। लेकिन इस कमेटी ने, रंगानाथ मिश्रा कमेटी ने कहा कि सामाजिक रूप से भी इनको लागू किया जाना चाहिए। हालांकि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में उनको नजरअंदाज में नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों के अप्रत्यक्ष रूप, देखो ये जो डिटेल्स है, इसको एक बात आपको मैं छोटी सी समझा देता हूँ। यहाँ देखो, हम सब लोगों को फंडामेंटल्स राइट्स चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए। कैसे? हम लोग कहेंगे हमें कानून के समान सिटीजन्स, अर्थात हम लोगों को इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए। लेकिन आप ये बताओ कि भारत के लोग हो, आप तैयारी करने वाले लोग हो, आप समझदार लोग हैं, तो आपको ये नहीं लगता क्या कि मौलिक कर्तव्य जो है उनको हम लोगों को उनकी भी ड्यूटी निभानी चाहिए? अगर हम लोग सरकार को, देखो ये एक मैं आपको एक छोटा सा पहलू यहां बताना चाहता हूं। अगर हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश से मोहब्बत होनी चाहिए, हम सरकार के नियमों को भी मानना चाहिए। आगे देखो मामला क्या आता है। आगे क्या है कि मौलिक कर्तव्य को जो ये आचरण के सिद्धांत, आपको PDF दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना इसको। अब आपको सीधे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनकी डिटेल्स आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये मौलिक कर्तव्य की सूची है। ये वीडियो का अंतिम रूप से महरम है, इसको समझने का प्रयास करना। मौलिक कर्तव्य की सूची, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है इसको एक बार आपको देखना है। मौलिक कर्तव्य कौन? संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। हमें अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए। यहां से भी प्रश्न आता है प्रिय विद्यार्थी, यहां से भी निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है। आगे देखो, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या कहता है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता का समान भ्रांतों की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे ऐसे प्रथाओं का त्याग करें और स्त्रियों के सम्मान के लिए उनका सम्मान करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को बनाए रखें। प्राकृतिक पर्यावरण, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा संवर्धन करें। इसके बाद में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानवता का सृजन करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए हिंसा को दूर करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष और बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें। राष्ट्र की प्रगति में निरंतर बढ़ते हुए अपनी उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक को आप पढ़ाने का प्रयास करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। इस वीडियो में मुझे अच्छा प्यार मिला तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस वालों को मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका पॉलिटिकल साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा।